Hello bachcho, let's read out the question first. The monochromatic beam A and B of equal intensities are hit a screen. The number of photons hitting the screen by beam A is twice than that by beam B. The ratio of their frequencies will be. So basically monochromatic beams है A और B, उनकी इंटेंसिटीज क्या बोल रहा है, इक्वल है. अब वो जब हिट करती है स्क्रीन को, सो जो नंबर ऑफ फोटॉन्स हिट होते हैं बाय बीम ए ऑन टू द स्क्रीन, वो क्या है, ट्वाइस है देन दैट ऑफ बीम बी से. सो हमें फ्रीक्वेंसीज का रेशियो क्या होगा वो बताना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ दैट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So यदि मैं यहाँ पर बात करूँ इंटेंसिटी ऑफ बीम की, सो इंटेंसिटी ऑफ बीम क्या होती है, सो इट इज नथिंग बट द एनर्जी पर यूनिट एरिया, यानी एनर्जी पर यूनिट एरिया. पर यूनिट एरिया में जितनी भी एनर्जी पास हुई है, ठीक है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, इंटेंसिटी बोल देते हैं, राइट. सो दिस विल बी इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला सिंपली हो जाता है कि जो भी नंबर ऑफ फोटॉन्स हिट कर रहे हैं स्क्रीन को, दैट इज n, मल्टीप्लाई बाय द एनर्जी ऑफ फोटॉन, दैट इज E, डिवाइडेड बाय एरिया, दैट इज A, इंटू डेल्टा टी. ठीक है, डेल्टा टी यहाँ पर क्या होगी, थिकनेस होंगी, राइट. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फाइनली यहाँ से. तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक रिलेशन फॉर्म करूंगा इन दोनों के बिटवीन में. सो देखिए गिवन क्या था कि जो नंबर ऑफ फोटॉन्स हिट कर रहे हैं स्क्रीन को बाय बीम ए, वो कितने हैं, वो ट्वाइस है बाय बीम बी से. सो मैं मान लेता हूँ कि जो नंबर ऑफ फोटॉन्स हिट कर रहे हैं बाय बीम ए वो एन ए है, और बाय बी वो एन बी है. सो एन ए विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एन बी हो जाएगा. एक ये रिलेशन फॉर्म हो गया. सेकेंडली जो इंटेंसिटीज है वो इक्वल है दोनों ही बीम के लिए. सो मैं मान लेता हूँ बीम ए के लिए इंटेंसिटी आई ए है, सो बीम बी के लिए आई बी है, एंड दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू आई. ठीक है, इतना हो गया. नाउ सेकंड थिंग, यदि मैं बात करूं एनर्जी ऑफ फोटॉन की, सो एनर्जी ऑफ फोटॉन बाय बीम ए वो किसके इक्वल हो जाएंगी, सिंपली प्लैंक कांस्टेंट into frequency of beam A, and similarly for beam B it will be equals to the Planck constant into frequency of beam B, right. So यहाँ पर by using the concept that is energy per unit area which is nothing but the intensity of the beam, हम क्या बोल सकते हैं कि जैसा कि हमें गिवन है कि इंटेंसिटी ऑफ बीम ए ये इक्वल है इंटेंसिटी ऑफ बीम बी के. सो हम यहाँ पर सिंपली इक्वेट कर सकते हैं कि जो नंबर ऑफ फोटॉन्स हिट कर रहे हैं स्क्रीन को मल्टीप्लाई बाय एनर्जी ऑफ फोटॉन बाय बीम ए, दिस शुड बी इक्वल्स टू द नंबर ऑफ फोटॉन बाय बीम बी मल्टीप्लाई बाय एनर्जी ऑफ फोटॉन फॉर बीम बी, while the other factors यानी कि एरिया डेल्टा टी, ठीक है, ये तो क्या हो जाएंगे, दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे. सो यहाँ पर बेसिकली हमने स्मॉल एन लिखा है, उसी को मैंने यहाँ पर कैपिटल एन कंसिडर किया है, और ई क्या है यहाँ पर, एनर्जी ऑफ फोटॉन है. ठीक है, सो इसके फर्दर हम क्या बोल सकते हैं कि एन ए टाइम्स ऑफ एनर्जी बाय बीम ए, ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटॉन बाय बीम ए वो क्या है, प्लैंक कांस्टेंट एच मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ बीम ए, दिस इज इक्वल्स टू एन बी, और ई बी यहाँ से क्या हो जाएगा, एच टाइम्स ऑफ न्यू बी, यहाँ से प्लैंक कांस्टेंट एच एच कैंसिल हो जाएंगे, एंड एन ए इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एन बी था, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एन बी इज इक्वल्स टू एन बी टाइम्स ऑफ न्यू बी, और यहाँ पर क्या बच गया था, न्यू ए. मुझे फाइंड करना है न्यू ए बाय न्यू बी का रेशियो, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ बीम ए बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ बीम बी. सो दिस विल बी इक्वल्स टू, यहाँ से एन बी कैंसिल हो जाएगा, और ये रेशियो में कितना निकल के आ जाएगा, 1/2.
2 के इक्वल। सो सिंपली हम बोल सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ बीम ए है इस टू फ्रीक्वेंसी ऑफ बीम बी, इनका रेशियो किसके इक्वल है? 1:2 के। और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया, विच इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू द इंटेंसिटी ऑफ द बीम। ठीक है। सो इफ यू ट्राई टू मैच विद द ऑप्शन, so option A will become correct answer for this question. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.